जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल की तरफ से जो हमारा यहाँ पे नया बुक निकाला गया था वॉल्यूम 4। ये हमारा प्लेटफार्म यानी रुक्मिणी प्रकाशन का बुक निकाला गया है। और इस बुक की बात कर लेते हैं तो इसमें हमारा 12 प्रैक्टिस सेट है। 2 सेट हमारा प्रीवियस ईयर का है जो हमारा 23 और 24 तारीख को एग्जाम हुआ था वो सेट है, और हमारा 10 प्रैक्टिस सेट जो है हमारा यहाँ पे न्यू प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा टेस्ट सीट नंबर 7। देखिए इसके पहले का हमने 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप इसको आराम से रिवीजन कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं कि आप सभी लोग के लिए बिहार एसएससी के लिए हमने टारगेट बैच स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ से आप सभी लोग को डेली बेस पे प्रैक्टिस सेट दिया जाता है डिस्कशन के साथ। अगर आपको टारगेट बैच में ज्वाइन होना है तो जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख करके आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी देखिए इसमें क्या है कि जो हमारा अभी एग्ज़ाम हुआ था फ़िलहाल में उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सेट जो है स्टार्ट किया हुआ है। और तो हमारा मैथ और रीडिंग जो है आगे पीछे दिया हुआ है। तो चलिए हम जीके को देख लेते हैं। जीके हमारा है 11 नंबर से शुरू। बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल के दौरान वास्तविक शक्तियाँ जो है प्राप्त की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? देखिए इसका सही आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नसरुद्दीन महमूद शाह हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्राचीन भारतीय पांडुलिपि आमतौर पर ताड़पत्रों पर था पर यह हिमालय में उगने वाले डैश की पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भोज वृक्ष। याद रखेंगे भोज वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ था? या फिर कवि कालिदास के नाम का उल्लेख जो है किस में हुआ है? तो ये आपको देखने को मिलता है ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हो जाएगा। आंसर हमारा 13 का बी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार का जो हमारा प्रमुख धर्म है यह आपको देखने को मिलता है बौद्ध धर्म। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। देखिए म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों यानी पैगोडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? आंसर हमारा हो जाएगा आगरा के किला में। आंसर हमारा यहाँ पे 15 का जो है बी हो जाएगा। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा में 1666 में, देखिए 1666 ईस्वी में कैद कर लिया था। ठीक है, अगर वही हमसे बात कर लेते हैं कि पुरंदर का जो हमारा संधि हुआ था वो हमारा 1665 में पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है 1818 में होलकर राजवंश ने डैश के साथ जो है मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ब्रिटिश। देखिए अगर हम बात करते हैं इंदौर के बारे में तो इंदौर के होलकर राजवंश का संस्थापक जो है आपका मल्लहराव होलकर था। मल्लहराव होलकर, ठीक है। मल्लहराव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू यानी अहिल्याबाई होलकर ने राजपाट अपने हाथों में ले लिया था। नेक्स्ट है बंगाल प्रांत मुगल के नियंत्रण से मुक्त डैश से डिप्टी गवर्नर यानी उप सूबेदार के द्वारा जो है हुआ था। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान। देखिए औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को 1700 में, याद रखेंगे 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया था। आगे हमारा प्रश्न है कि डलहौजी की कुछ कार्यवाहियों ने भारत में गंभीर असंतोष को जन्म दिया जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए भी उत्तरदायी रही। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही जो है उससे या फिर उसमें जो है नहीं थी? आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेल तथा तार की शुरुआत। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से दोस्तों। देखिए डलहौजी के समय में 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल जो है बम्बई से थाने के बीच में चलाया गया था। और तार की बात करते हैं तो कलकत्ता एवं आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत जो है 1853 में हुआ था। 1853 में। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? आगे हमारा प्रश्न है 19 नंबर। बोला कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे?
राजस्व मंत्री थे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकबर, याद रखेंगे अकबर। आगे मैथ्स का भी कुछ क्वेश्चन है, इसको हम आगे देख लेते हैं। जैसे 26 नंबर है, बोल रहा है कि जीन्स मुख्यतः बने होते हैं, जीन्स जो है हमारे मुख्यतः बने होते हैं किसके, तो ये बने होते हैं डीएनए से बने होते हैं। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं जीन्स, तो जीन्स जो होते हैं दोस्तों डीएनए के छोटे छोटे खंडों को कहते हैं, और यह कई न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, नोट कीजिएगा। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? आंसर हमारा हो जाएगा भूरी शैवाल, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश के कारण समुद्र में हरे भूरे तथा लाल रंग के शैवालों का विवरण जो है विभिन्न गहराइयों पर मिलता है। नेक्स्ट है कि हींग प्राप्त होता है कौन से, यानी कहाँ से प्राप्त होता है हींग, तो हींग की बात कर लेते हैं तो जड़ों से प्राप्त होता है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखिए इसके पाचक गुण के कारण यह भोजन को पचाने में सहायक होता है। तो देखे होंगे आप सब लोग, बहुत लोग हींग भी खाते हैं। आगे है निम्न में से संस्थान व उसके स्थान का कौन सा जुड़ाव जो है सही है, तो देखिए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है ये आपका पुणे में स्थित है। तो आंसर के हिसाब से बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब सेल में कोई धारा प्रभावित न हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को कहते हैं क्या, विभव को अंतर को क्या कहते हैं, तो देखिए इसको फाइनली हम कहते हैं सेल कहते हैं, ईएमएफ। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, बोल रहा है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों, तो सही आंसर हमारा 41 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1761 में। आप सभी को याद ही होगा 1761 इसका उत्तर हो जाएगा। और डेट अगर आपको याद रखना है तो 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य जो है कब बना था, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था, तो आंसर हमारा हो जाएगा 42 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1956 में, याद रखेंगे 1956 में। 44वें संशोधन जो कि 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 300 का क, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, बोला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वह इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में कितने सदस्य होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 सदस्य होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत जो है किया जा सकता है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है यहाँ पे चुना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1864 में भारतीय लोक सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। भारतीय लोक सेवा को 19वीं सदी में इंपीरियल सिविल सर्विस जो है कहा जाता था उस टाइम। नेक्स्ट है दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में डैश सदस्य थे, यानी कितने सदस्य थे उस टाइम, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 299। आंसर याद रखेंगे 299, ऑप्शन नंबर सी। 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहां पर किया गया था, 1862 में, तो ये पहले किया गया था मद्रास में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे हम बात करते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट एक्ट जो है 1861 में लाया गया था, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट कीजिएगा।
नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, ये मैथ्स का प्रश्न है, इसको हम छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारा है कि गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है डैश। सही आंसर हमारा हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताप के बढ़ने पर। ताप के बढ़ने पर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जनन नियंत्रण गोलियों के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? तो सही हमारा जो है दोस्तों, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के व्युत्पन्नों का मिश्रण जो है होता है। आंसर हमारा यहाँ पे 57 का सी आंसर हो जाएगा। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाया जा सकता है? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नायलॉन 6 हो जाएगा आंसर नंबर डी। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है? दर्द निवारक भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नोवल जीन हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करता है, इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। और वही आपसे प्रश्न पूछता है कि पेनिसिलिन का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा ये किया गया था। आगे हमारा प्रश्न जीके जीएस कहाँ पे है देख लेते हैं। ये सब तो मैथ रीजनिंग का ही प्रश्न है। 70 नंबर ये रहा, 71 नंबर। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया गया था, यानी कब ये स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये जो आपका स्थापित किया गया था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर हमारा 71 का हो जाएगा, 1911 में, वर्ष 1911 में। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो क्या महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए, सामाजिक समानता महत्वपूर्ण है, सामंजस्य की भावना महत्वपूर्ण है और सार्वजनिक सफाई महत्व है, लेकिन सुसज्जित भवन जो है ये हमारा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसको हम फाइनली कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को डैश कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं उसको? मौद्रिक मूल्य को। तो इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे 74 का हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद ऑप्शन नंबर ए। एनईजी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1798 नामक अपनी पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत देने का जो श्रेय है निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इनमें से जो दिया जाता है दोस्तों, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दिया जाता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 2021 में भारत का जो स्थान है 132 नंबर का है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, HDI 2021 में भारत यानी जो प्रथम स्थान है दोस्तों 2021 में, वो आपका था स्विट्जरलैंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? पूरी तरह से, तो पूरी तरह से हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पालकोंडा की पहाड़ियाँ। पालकोंडा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, वेलीकोंडा और पालकोंडा पहाड़ियों के बीच महाखड्ड में पुंचू और चेचेरू नदियों का संगम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में गिरता है? तो ये हमारा हो जाएगा नर्मदा। नोट कीजिएगा, नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा कहाँ पे दिया हुआ है जीके जीएस, ये रहा हमारा 101 नंबर से। देखिए 101 नंबर बोला है कि जिंदगड़ा डैश की सबसे ऊंची चोटी है। जो हमारा जिंदगड़ा है दोस्तों, किसकी ये सबसे ऊंची चोटी है देख लेते हैं। आप सभी लोग अच्छे से बताइएगा। 86 नंबर हम देखते हैं, ये हमारा छूट गया था। देखिए 86 हमारा बोला है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह जो है तेज होता है?
रक्त का प्रवाह जो है सबसे तेज होता है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा महाधमनी में, याद रखेंगे महाधमनी में। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। देखिए धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, जबकि सीरा में जो होता है अशुद्धि रक्त का यहाँ पे प्रवाह होता है। नेक्स्ट है कि पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आरएनए, याद रखेंगे आरएनए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि संचरणीय रोग का मुख्य कारक जो है मुख्य कारक हमारा हो जाएगा घरेलू मक्खी, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है, कैक्टस, तो आंसर हमारा हो जाएगा पत्ता, याद रखेंगे पत्ता, ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, डिहाइड्रेशन, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, नोट कीजिएगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं, ये सब तो हमारा जीके जीएस नहीं है, मैथ रीजनिंग है, हमारा 101 नंबर से स्टार्ट होता है। बोला है कि जिंदगढ़ा डैश की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पूर्वी घाट का, याद रखेंगे पूर्वी घाट इसका सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी घाट प्राचीन मोड़दार वलित पर्वत का अवशिष्ट रूप होता है, नोट कीजिएगा इसको भी। आगे है कि आल्पस पर्वत से होकर कौन सा पवन जो है चलती है, आल्पस पर्वत, सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फॉन, फॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ये फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम आप अगला प्रश्न देखते हैं। 103 नंबर, डैश और ताप्ती नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, एक दूसरे के समानांतर बहती हैं, तो ये हमारा नर्मदा हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए नर्मदा नदी का जो उद्गम है दोस्तों मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से है, इसको आप याद रखेंगे। और अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की जो नर्मदा नदी जो है सबसे बड़ी नदी है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है, आंसर हमारा हो जाएगा 30 से 35 डिग्री अक्षांश, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इथोपिया की राजधानी कहाँ पर है, देखिए इथोपिया की जो राजधानी है दोस्तों अदीस अबाबा है, आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इथोपिया का जो पुराना नाम है आपका अबिसिनिया है, क्या है अबिसिनिया, यह एक अफ्रीकी देश है। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश कौन सा है, यूरो मुद्रा को, तो यह हमारा हो जाएगा क्रोएशिया, याद रखेंगे क्रोएशिया यूरो को अपनाने वाला 20वां देश बना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, तो ये हमारा हो जाएगा टिहरी बांध, जो कि ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है, आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए टिहरी बांध जो है दोस्तों उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है कि सलाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका बनाया गया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा चिनाब हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था आपका पेरिस में, कहाँ पे, पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में से कौन सही सुमिलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, तो इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो हमारा 16 का सही आंसर हो जाएगा आलू मूल, यही हमारा गलत हो जाएगा। देखिए आलू की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आलू हमारा एक कंद है, क्या है, कंद है, ठीक है। बाकी अदरक हमारा प्रकंद सही है, प्याज हमारा मांसल पर्ण सही है, और नारियल जो है हमारा भ्रूणपोष सही है। आगे है कि पित्तपिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिका की संहति है, सही आंसर हमारा हो जाएगा अंडाशय, आंसर याद रखेंगे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत है, किसका स्रोत है दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन हो जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। यदि समान क्षमता के दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, तो एक तार से जोड़ते हैं तो बिजली जो है प्रभावित नहीं होगा, आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण जो है संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं, विरलीकरण जो है उत्पन्न होते हैं, तो हवा का दबाव, याद रखेंगे हवा का दबाव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें आपका बोला है कि कौन सा इसमें असमान संख्या है, तो ये तो हमारा मैथ्स का ही प्रश्न है, तो मैं आंसर इसका बता देता हूँ। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सब तो मैथ्स रेंजिंग का ही प्रश्न है। हाँ, 31 नंबर से देख लेते हैं। ये आपका बोला है कि सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति जो है किस देश से हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हमारा 31 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जापान हो जाएगा, सुमो कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में प्राकृतिक रबर का अग्रणी उत्पादक कौन सा है। अग्रणी उत्पादक हमारा देश कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा थाईलैंड, याद रखेंगे थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों की भूमि भी कहा जाता है। ब्राज़ील जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे कहवा के उत्पादन में अग्रणी देश है, यानी आगे है। वही अगर हम बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में, तो इंडोनेशिया के बाडुंग शहर में सिनकोना का सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा है कि खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को वर्ष 2022 में शामिल किया गया। तो ये जो शामिल किया गया था, ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया था। आंसर हमारा ए हो जाएगा। 28 नवंबर 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो है किसे चुना गया है। तो पहली महिला अध्यक्ष की बात कर लेते हैं, तो पीटी उषा को चुना गया है। आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। पीटी उषा को उड़न परी भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। 26 जनवरी 2023 के लिए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अब्देल फतेह अल सीसी हो जाएंगे, ऑप्शन हमारे ए हो जाएगा, ठीक है। और ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 25 नवंबर 2022 को फीफा वर्ल्ड कप के सभी 5 संस्करणों में गोल करने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बना है। जो पहला खिलाड़ी बना है वो बना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो जाएगा। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का जो स्थान है ये आपका 121 नंबर का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 23 नवंबर 2022 को डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है आपका रवि कुमार सागर, ऑप्शन नंबर सी। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये आपके हो जाएंगे एल के आडवाणी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा यहाँ पे 46 नंबर से है। परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा यानी डैश द्वारा प्रदर्शित जो है की जाती है। तो ये हमारा प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संक्रमण तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त डैश में यानी लांथानोइड्स और एक्टिनोइड्स होते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 6 और 7। आगे देखते हैं, जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो है बन जाता है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य बन जाता है। क्या बनता है, शून्य, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु पूछ रहा है, तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। आंसर हमारा हो जाएगा छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर हमारा सेट समाप्त होता है। देखिए इसके आगे हमारा सब डिस्कशन दिया गया है, किस तरीके से मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आपको बिहार एसएससी में ज्वाइन होना है तो आप मैसेज कीजिए, बिहार एसएससी लिखिएगा। आपको वहाँ पे सभी प्रकार का जानकारी दिया जाएगा, किस तरीके से ग्रुप में सभी लोग ऐड हो रहे हैं और उनको डेली प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जा रहा है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।